स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। इसका एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी सी सी डी एंड डी ए सी इज डायगोनल सो दैट करना है। फर्स्ट जो करना है, एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी। जो सेकेंड करना है, पी क्यू इज इक्वल टू ए सी, सॉरी पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। और जो तीसरा करना है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आपको ये तीनों चीज़ें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो इसको मैं प्रूफ करने से पहले सबसे पहले एक बार मैं रिकैप करा देती हूँ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम क्योंकि उसी के बेस पे ये जो हम सम्स कर रहे हैं उसी के बेस पे करने वाले हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल की तीन साइड, ऑफ कोर्स तीन साइड होती है, तीन साइड में से अगर हम दो साइड ले लेते हैं, कोई भी हम दो साइड ले लेते हैं एंड कैसा भी ट्राइंगल हो, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ ये मैंने ट्राइंगल बना दिया, ये रहा, ये मैं ट्राइंगल एक बना दी, ठीक है, ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल का नाम दे देती हूँ ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाया जाए, जैसे मैंने एक साइड ये ले लिया इसकी मिड पॉइंट, ठीक है, दूसरी साइड ये ले लिया मैंने इसकी मिड पॉइंट, तो जब इसकी मिड पॉइंट को हम मिलाते हैं तो एक लाइन सेगमेंट मिलता है हमें, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट जो मिलता है ना, ये जो तीसरी साइड बच गई है ट्राइंगल की, तो ये इसके पैरेलल होता है। समझ में आया क्या? देखो मैं फिर वापस एक बार बता दे रही हूँ। देखो जैसे यहाँ कोई भी ट्राइंगल हो, आपको कोई भी ट्राइंगल, मैंने तीन साइड को मिला के एक ट्राइंगल बना दिया। उस ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। कोई भी दो साइड ले सकते हो आप, ये दोनों के मिड पॉइंट को भी ज्वाइन कर सकते हो, ये दोनों के भी कर सकते हो, मैंने ये दोनों को किए, ठीक है। तो मैं क्या की कि यहाँ पे ए बी का मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट का मतलब एग्जैक्ट जो बीच में लाई कर रहा हो, ठीक है, मतलब वो दो बराबर टुकड़ों में उसको बांट रहा हो, तो वो होता है मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट हो गया। ए सी, इसका मिड पॉइंट ये ले लिया मैंने। तो ये जो है दोनों मिड पॉइंट है ना, इनको जब मैंने ज्वाइन किया तो एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, लाइन सेगमेंट बन रहा है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ना, जो तीसरी साइड इस ट्राइंगल की बच रही है, वो तीसरी साइड ये बच रही है बी सी, तो ये किसके पैरेलल होगा, इस बी सी के। तो नाम दे देती हूँ अगर ये डी ई, ठीक है। तो यहाँ से थ्योरम कहता है कि डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। दूसरा एक चीज़ कहता है कि जो डी ई है ना, वो हाफ होता है बी सी का, मतलब इसका ये आधा होता है, ये जो है इसका आधा होता है, ठीक है। डी ई जो होता है वो बी सी का आधा होता है, जैसे अगर ये 4 होगा तो ये 2 होगा। ये थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। अभी हम सम पे आते हैं। आई थिंक अभी सम आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट दिया है, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी, और जो इसके मिड पॉइंट दिए हुए हैं ये पी क्यू आर एस, इसके मिड पॉइंट है, तो ये हमने ज्वाइन कर दिया है। ए सी एक क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट पूछ रहा है कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी और एस आर इज हाफ, एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी, ठीक है, ये चीज़ें पूछी है। तो अगर मैं ट्राइंगल लेती हूँ, मैं यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करती हूँ। देखो प्रूफ में क्या स्टार्ट, मैं ये ट्राइंगल लेती हूँ ए डी सी। अगर मैं इन ट्राइंगल ए डी सी में देखूँ, इन ट्राइंगल ए डी सी में, तो मैं अगर इन ट्राइंगल ए डी सी में देखती हूँ तो ये जो है ना, ये एस इस लाइन का मिड पॉइंट है, ठीक है, इस साइड का मिड पॉइंट है। और जो डी सी है, डी सी, ये जो आर है ना, इस डी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। अब हमने क्या बना दिए, एक लाइन बना दिया, तो एक लाइन सेगमेंट बन गया। तो ये जो लाइन सेगमेंट है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, किसके, एसी के पैरेलल हो जाएगी। अभी जस्ट मैंने यही थ्योरम समझाया। देखो ये दोनों मिड पॉइंट है, इसके क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि ये सारे क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अगर ये ट्राइंगल में कंसीडर करती हूँ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट्स हो जाएंगे। तो मिड पॉइंट्स है, मैंने लाइन ज्वाइन कर दिया, तो लाइन जो सेगमेंट बन रही है तीसरी साइड, ये ट्राइंगल मैंने पूरा लिया था, इस ट्राइंगल का एसी साइड बच रहा है, तो एसी साइड जो बच रहा है ये इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एस आर
इज़ पैरेलल टू AC। और क्या निकल के आता है, और दूसरा जो चीज़ बताया था मैंने, D इज़ हाफ हो जाता है BC का, तो यहाँ पे SR हाफ हो जाएगा AC का। तो यहाँ से आप लिख सकते हो SR इज इक्वल टू हाफ AC। ठीक है, तो ये कैसे आया, बाय थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो यहाँ पे हम थ्योरम के थ्रू बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थ्योरम लिख देना है, जो थ्योरम है, थ्योरम का कितना है, कौन सा 8.10 ऐसा कुछ समथिंग है। ठीक है, तो वो जो स्टेटमेंट है वो आपको लिख देनी है, थ्योरम क्या कहता है। ठीक है, ये इतना निकल गया, ये पहला प्रूफ हो गया। सेकंड क्या दिया हुआ है हमें, सेकंड ये दिया हुआ है PQ इज इक्वल टू SR, PQ इज इक्वल टू SR। अब अगर मैं ये ट्राइंगल लेती हूँ, मैं सेकंड प्रूफ कर रही हूँ, सेकंड में क्या दिया हुआ है, सेकंड में अगर मैं इन ट्राइंगल ABC में, अगर मैं इन ट्राइंगल ABC में देखूं, तो ABC में ये P और ये Q मिड पॉइंट हो जाएंगे। तो अगर ये मिड पॉइंट है, तो ये जो PQ लाइन बन रही है, ठीक है, साइड बन रहा है, लाइन बन रहा है, वो किसके पैरेलल होगा, AC के, जब मैं ये पूरा ट्राइंगल ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ क्या, PQ इज पैरेलल टू AC। अगर मैं ऐसा लिख सकती हूँ तो इसका हाफ भी लिख सकती हूँ, PQ इज इक्वल टू हाफ AC। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखती हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या था, SR इज इक्वल टू हाफ AC था, और यहाँ पे PQ इज इक्वल टू हाफ AC है। तो ये हाफ AC की जगह पे आप SR लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल गया है, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू SR। तो यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि हमने SR की जगह पे क्या लिखा, हाफ AC की जगह पे क्या लिखा, SR। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये निकाला हुआ था। दूसरा चीज़ ये प्रूफ हो गया। तीसरा क्या प्रूफ करना है, PQRS जो है एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि उसकी एक तो हमें क्या कंडीशन प्रूफ करनी होती है, उसकी जो दोनों अपोजिट पेयर्स हैं उसको क्या कर दो, पैरेलल दिखा दो। एक और होता है कि अगर आप एक ही साइड को लेते हो, तो जो एक पेयर को लेते हो, एक अपोजिट पेयर को लेते हो, ठीक है, तो उसमें वो साइड पैरेलल भी होनी चाहिए, और इक्वल भी अगर हो गई तो वो भी क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। तो हमें इसमें से हम क्या दिखा सकते हैं, अगर मैं बात करूँ PQSR की, तो मैं इसमें क्या दिखा सकती हूँ, ये चीज़ें फिर मेरे को बहुत लंबा जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे SP RQ, ये मुझे डायगोनल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बहुत लंबा चला जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी ये मिल रहा है कि SR इज इक्वल टू PQ, ये तो हमने प्रूव कर दिया। और मैं यहाँ से ये भी तो निकाल सकती हूँ, SR इज पैरेलल टू अगर AC है एंड PQ इज पैरेलल टू AC है, तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो जो SR होगा वो पैरेलल टू PQ होगा। ये भी मैंने एक थ्योरम में समझाया था कि अगर 3 लाइन पैरेलल है, ठीक है, उनमें से एक कॉमन है। मैं समझाती हूँ एक बार। जैसे मैंने यहाँ पे लाइन ले लिया L M N, मैंने बोल दिया कि L इज़ पैरेलल टू M और M इज़ पैरेलल टू N। ठीक है, मैं सॉरी मिस्टेक हो गया, हाँ ये हो गया। L इज़ पैरेलल टू, मैं ये बोल रही हूँ L इज़ पैरेलल टू M और फिर M इज़ पैरेलल टू N। तो क्या करो, ये जो कॉमन है ना उसको हटा दो, कॉमन हटा दो, तो बचा क्या, L। तो L इज़ पैरेलल टू N, ये भी पैरेलल होगा। ठीक है, तीसरी लाइन भी इसकी पैरेलल होगी। तो यहाँ पे सेम यही कहानी है, SR इज़ पैरेलल टू AC और यहाँ पे PQ इज़ पैरेलल टू AC। तो जो तीसरी निकल के आएगी, AC कैंसिल करो, क्या बचेगा, SR इज़ पैरेलल टू PQ। ठीक है, ये निकल के आ गया। तो यहाँ से आप तीसरी से लिखोगे SR इज़ पैरेलल टू PQ है, एंड आपको ये भी दिया हुआ है PQ इज़ इक्वल टू SR। देयरफॉर क्या हो जाएगा, PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये भी कैसे आएगा, बाय थ्योरम से ही आएगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। थ्योरम आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, बाय थ्योरम नहीं लिखना है, थ्योरम लिखना ही पड़ेगा कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर मतलब उसकी एक पेयर जो होती है बराबर भी है और वही पैरेलल भी है, तो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है।